तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रिसु क्लासेस में। तो आप देख सकते हैं थंबनेल में आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है फिजिक्स का फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन यहाँ से बनना आपका स्टार्ट होता है। और ये हमारी क्लास भी किसकी है, फाउंडेशन क्लास है। ठीक है, ये क्लास कौन सी है, फाउंडेशन क्लास है। इसमें आपको बेसिक पढ़ना है और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको भी आपको देखना है, क्योंकि ये हम इससे बेसिक समझेंगे और उसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। तो एडवांस के लिए हमको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बता के हम कल आपके लिए एक और एडवांस थोड़ी सी क्लास लेके आएंगे। तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है आज। तो सबसे पहले लाइट, देखो चैप्टर नंबर 10 है, ये सबको पता होना चाहिए। लाइट, ठीक है, लाइट है चैप्टर का नाम। एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन और क्या होता है रिफ्रैक्शन, इस चीज़ को हमको पढ़ना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, और लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बहुत ही बेसिक है। देखो इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा नेक्स्ट, ये भी इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ह्यूमन आइन कलरफुल, इससे लिंक है चैप्टर। ये अगर आप इसको नहीं पढ़ के आप सीधा ह्यूमन आई को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना और एकदम फाउंडेशन लेके स्टार्ट करना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और चलो देखते हैं ये इंसिडेंस रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, प्लेन मिरर पे ही क्यों काम करता है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, ग्लास वाटर, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। बस आप वीडियो को देखिए और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो मैं जो बताऊँगा उसको नोट भी कर लेना है, वो तुम्हारा फाउंडेशन रहेगा। बाकी तो अगर आप कोई ऐसा भी है कि वीडियो देख के भी तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, हालांकि नोट्स बनाना जरूरी होता है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। तो नोट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, और इसमें चलो देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर्स में क्या क्या कवर होने वाला है। टॉपिक 2 भी कवर करेंगे, बेसिक ऑफ लाइट्स को पढ़ेंगे, एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन क्या होते हैं, वेव थ्योरी को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे बनता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज को बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, एकदम इंटरेस्टेड। आपको मैं प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, डोंट वरी, बहुत मज़ा आएगा। बस आप कुछ नहीं, आप नोट्स बना लेके ऐसे बैठ जाइए, बनाते रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको एक एक पॉइंट इतना अच्छे से समझाऊंगा ना कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। एंड चलो, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, ये सब चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मिस्टीरियस ऑफ लाइट, व्हाट इज मिस्टीरियस ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब ये होता है कि इसके कुछ रहस्यमय बातें, मिस्टीरियस की कुछ लाइट के कुछ रहस्यमय बातें। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, रहस्यमय, कुछ रहस्यमय बातें मिस्टीरियस मतलब होता है। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा ये रहता है कि मैं जो भी लेक्चर लेता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस के साथ सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमें चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो। तो चलो, तो देखो सबसे पहले आता है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, ठीक है, क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, इस लाइट क्या है आखिर में। देखो हमको इसमें से साफ कुछ दिख रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। ये क्या करता है, हमें देखने की
क्षमता देता है। हम लाइट के बिना कुछ नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, तो मतलब ये बोल रहा है कि हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में अगर कुछ भी देखना है तो हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं सारी लाइट्स, मैं भी आपको नहीं दिखूंगा। मान के चलो अंधेरी रात है, 12 बजे की रात है, चांद भी मुना हुआ है, चांद से भी लाइट नहीं आ रही है, एकदम सब एकदम बदरी हुई है और अंधेरा एकदम है, घोर अंधेरा है, जंगलों में आप जा रहे हैं, तो आपके कार में हेडलाइट नहीं है, तो कैसे आप उस चीज को ट्रेवल कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। यदि कार या बाइक जो भी, तो उसमें हेडलाइट क्यों होती है? जब हेडलाइट डालते हैं रोड पे जाती है एंड रोड से जाके आपके आंखों में आती है और उस चीज को आप देख पाते हैं और उसके आगे आप बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लाइट के बिना हम देख पाना ही बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं देख सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है अगर यूनिवर्स में हमारे लाइट ना हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, ये क्या है? लाइट इट्सेल्फ विजिबल। लाइट क्या विजिबल होती है? आपको पता होना चाहिए क्या लाइट विजिबल होती है? हम विजुअल क्या लाइट को देख पाते हैं? आंसर इसका क्या होना चाहिए? हाँ, लाइट सर दिख रही है, इधर भी दिख रही है, ये भी लाइट ही तो दिख रही है यार। लाइट कैसे सर बोल रहे हैं कि लाइट नहीं दिख रही? दिखती नहीं है लाइट, नहीं दिखती है लाइट। अगर दिखती होती तो हमारा यूनिवर्स वुड नॉट बी ब्लैक, हमारा यूनिवर्स ब्लैक नहीं होता अगर लाइट को देख पाते तो हम लोग। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हमारा बहुत बेसिक है, इस चीज़ को बेसिक बातें अगर क्वेश्चन को उतारना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ बीच बीच में, तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपने इसको। ओके गुड, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इज इट अ मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव? क्या ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है? कोई मुझे बता सकता है ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है? तो इसमें आंसर क्या दिया गया है? नॉन मैकेनिकल वेव। ये क्या है? ये हमारा नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि अगर मैकेनिकल वेव होता, देखो ये नॉन मैकेनिकल वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव, दैट इज व्हाई इट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में क्यों ट्रेवल करता है? ये मैकेनिकल होता, मैकेनिकल वेव होता तो ट्रेवल क्यों करता है ना? तो नॉन मैकेनिकल वेव है, दैट इज व्हाई इट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर नॉन मैकेनिकल वेव होता तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? व्हाट इज ऑप्टिक्स? हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है और ऑप्टिक्स के कितने प्रकार होते हैं हम देखते हैं। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट को, लाइट की स्टडी रे ऑप्टिक्स हो गया, नहीं इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम रे ऑफ। वेव ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट्स। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, देखो हम इसमें 3 प्रकार के लाइट्स के बारे में जानेंगे कि लाइट कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है। तो इसमें 3 प्रकार आपको दिखेगा, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हम आपको बता दें कि एक ग्लास लो या एक शीशा लो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उस पर कोई पेंट वगैरह ना हुआ हो, तो उस पर आप लाइट को मारेंगे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। तो उसको क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके उधर भी दिखने लगेगी। वो क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो एक ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि मान लो मैं आपको दिखाना चाहूं कि इस पेपर पे, इस पेपर की बात करते हैं, इस पे, ठीक है, इस पेपर पे हम एक पेपर को लेंगे और इस पेपर पे हम लाइट को मारेंगे, ठीक है, तो इस पे ये सरफेस पे पूरे पे फैल जाएगा और उस पार लाइट नहीं जाएगी, यानी थोड़ा सा ब्लर दिखेगा व्यू। हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा ओपेक, ठीक है। ओपेक क्या होता है कि मान लो ये है, इस पे मैंने लाइट मारा और इसी पे रह गई, ना इधर दिखी ना उधर दिखी, कुछ भी नहीं दिखा, कोई व्यू नहीं दिखता है, तो उससे क्या बोलते हैं? ओपेक। तो ओपेक 3 चीजें इधर भी दिखा है, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक हो गया। ओपेक देखो कुछ भी कार्डबोर्ड वगैरह ले लो, लकड़ी वगैरह ले लो, आदमी के ऊपर लाइट मारो, कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ना हो उसको ओपेक बोलते हैं।
एंड ट्रांसलूसेंट पे देखो ब्लर व्यू आ जाता है, तो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, और ट्रांसपेरेंट पे क्या होता है, आर पार हो गया। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। 3 प्रकार, इसको याद रखना। मैं बता रहा हूं ना कि आपको बस समझ में आ जाएगा। अगर आप लेक्चर केवल देख रहे हैं तो आपको कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैं इतना अच्छे से समझा दे रहा हूं कि आपको बस याद होता चला जाएगा अपने। तो सबसे पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट इज एक क्लियर व्यू, ठीक है, क्लियर व्यू दिखता है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को मारे उधर आर पार हो गया, यानी व्यू क्लियर दिखा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ब्लर व्यू। और ओपेक नो व्यू। तो इधर लिखा भी है क्लीन वाटर, मान के एग्जांपल, क्लियर इमेज सीन दिखता है और इसमें इमेज ब्लर दिखता है और इसमें नो इमेज सीन दिखता है, तो ओपेक ये होता है। चलो कुछ वेव थ्योरी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज वेव थ्योरी? लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। लाइट क्या होता है? जो रेफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेफर करता है, जो सीधा आंखों के, ह्यूमन के आई में डिटेक्ट करता है, ह्यूमन के आई द्वारा डिटेक्ट होता है। तो ठीक है, ये सब ऐसे अभी बेसिक समझो, उसके बाद हम एडवांस में जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई इसमें इशू नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करो। देखो, और दूसरा क्या है? द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एक्सट्रीमली ब्रॉड। जो इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, यानी बड़ा होता है। रैंकिंग फ्रॉम लो एनर्जी रेडियो वेव्स, और ये क्या होता है? इसके पास लो एनर्जी होती है, रेडियो वेव्स विद वेवलेंथ सोन प्रॉपर्टीज सच एज, ठीक है, ओके। तो आप उतारना चाहो तो ये उतार लो। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारी चीजें होते हैं इसमें, बहुत, ये एक फैमिली एक मेंबर है, ठीक है। हाँ चलो, रे नेचर ऑफ लाइट। तो रे नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। लाइट के क्या होते हैं? पार्टिकल्स के छोटे प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है लाइट के पास। और देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंड ऑन पार्टिकल्स। सबसे मैंने बताता हूं पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे कण। लाइट्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो किस पे डिपेंड होते हैं? पार्टिकल्स पर डिपेंड होते हैं। देखो, ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल। ब्राइट लाइट के पास क्या होता है? बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। और ब्राइट डार्क लाइट के पास कम पार्टिकल्स होते हैं। तो एक चीज हमको पता है कि ब्राइट लाइट के पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं और डार्क लाइट के पास कम पार्टिकल्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, और इसको क्या बोलते हैं? दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था, आपको बता दूं, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ लिखा था हमारा, फोटॉन क्या होता है। फोटॉन अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं मेन इसमें आया था, तो फोटॉन क्या होता है, तो फोटॉन के बारे में पता चल गया। देखो, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये सब बच्चों को पता होती है कि अगर जिसको नहीं पता हो वो एक पानी लो, इतना इतना, देखो इतना पानी लो और उसमें ऐसे कर लो, क्योंकि लाइट की स्पीड सबको पता होती है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। यहाँ पे क्लास 6 के बच्चों को पता होती है। अगर आप क्लास 10th में पहुंच गए आपको नहीं पता है तो बेकार है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। इधर भी लिखा है 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power 8 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, प्रति सेकेंड, सॉरी हावर नहीं, सॉरी सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड। तो ये है। तो देखो, when in a vacuum such outer space where no matter, ये चाहे जहां पे हो, वैक्यूम में हो या किसी बाहरी स्पेस पे हो, कोई मैटर नहीं करता। इसकी स्पीड 3 × 10 to the power 8 ही होगी। यहाँ पे 8 लिख लो क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। हाँ,
इज प्रेजेंट लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये क्या प्रेजेंट करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड में ट्रेवल करती है, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट्स, ठीक है। सेवरल फोटॉन इन सिंगल लाइन, जो सेवरल फोटॉन होते हैं वो सिंगल लाइन में ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक लाइट, ये सिंगल लाइन है, एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, और कुछ फोटॉन्स होते हैं जो आप बांटे हुए हैं, देखो सिंगल लाइंस कॉन्स्टिट्यूटेड लाइट रे, ठीक है। सेवरल लाइट रेज, जो बहुत सारी लाइट की रेज होती हैं, उनके पास क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम होती है, यानी बहुत ज्यादा लाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आ गया रे नेचर ऑफ लाइट। लाइट का रे नेचर क्या होगा, रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड लॉज, उसके कुछ रिलेटेड लॉज। देखो, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ विजन। देखो, सबसे पहले प्रोपगेशन इधर मैंने पढ़ा था, इधर प्रोपगेशन, हाँ कहाँ मैंने पढ़ाया था, कहीं ना कहीं तो भी पढ़ाया था प्रोपगेशन। ठीक है, छोड़ो। तो सबसे पहले प्रोपगेशन को छोड़ते हैं, इसको अभी बताता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो, ये हम कुछ डायग्राम से समझते हैं कि मान लो इधर मैंने क्या किया, एक शीशा लिया, ठीक है, और यहां से मैंने एक क्या किया, यहां से एक लाइट को मारा, इधर से एक लाइट को मारा, और ये क्या किया, तुरंत इधर रिफ्लेक्ट कर गई। फिर मैंने एक इधर शीशा लिया, ठीक, फिर ये लाइट क्या हुई, इधर रिफ्लेक्ट कर गई। फिर इधर मैंने एक शीशा लिया, फिर यहां से लाइट क्या हुई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक समय आया, फिर ये 90 डिग्री पे आ गई, यानी ये क्या हो गई, 90 डिग्री पे बन गई। तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसी को बोलते हैं, ठीक। यानी कि यहां से एक रे को मारा, फिर इस पे लड़ी, फिर इस पे गई, ऐसे लड़ते गई, कहीं ना कहीं जाके ये 90 डिग्री पे लग जाएगा, और 90 डिग्री से तुरंत रिवर्स कर जाएगा, फिर लाइट इधर ही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी और लॉ ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। ये होता है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे कि लाइट है, इस चीज को मैंने देखा और लाइट अचानक चला गई, 1/6 ऐसे कुछ क्षण के लिए हमारे मन में, ये हमारे आंखों में दिखता है, बहुत कम समय के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि फैन को हम जब देखेंगे ऐसे 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 करते रहेंगे ना, तो थोड़ी देर ऐसे देखो पूरा ब्लर दिखने लगता है। तो 1/6 क्या, हाँ, बहुत कम समय के लिए हमको थोड़ा सा वो इमेज जो है बना रहता है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हमारा फिनोमिनन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन क्या क्या है, देखो, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश्ड, देखो मैं सबसे पहले एक स्मूथ पॉलिश्ड क्या बना लेता हूं, एक स्मूथ पॉलिश्ड ये बना लिया, शीशा बना लिया। स्मूथ पॉलिश क्या है हमारा, ये पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश भी कर दिया हूं, कहीं कलर चेंज हो गया। तो क्या है, स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो ये सरफेस लिया एंड क्या किया, रे बाउंसेस बैक, और यहां से मैंने क्या किया, इधर से एक रे को, इधर से क्या किया, एक रे को इधर लेके आया, ठीक है, और ये तुरंत यहां से बाउंस बैक कर गई। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी को बोलते हैं, यानी एक रे एक आई है रिफ्लेक्ट कर गई, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम चाहे जिस तरह भी मारे रिफ्लेक्ट कर जाती है ना सरफेस पे, यानी कि हम शीशा पे ले, अगर शीशे की बात करें, पॉलिश शीशा है और उस पर हम कहीं लेजर लाइट को मारते हैं तो देखते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, जिधर भी मारते हैं वो तुरंत। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, कांच की घड़ी पहनते थे और सूर्य को लेके इधर उधर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को करते रहते थे, उनकी आंखों में चमकाते रहते थे। ये चीज प्रैक्टिकल कर चुके हो आप लोग, तो इसी चीज के बारे में हमको पढ़ना है अच्छे से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक होता है
इंसिडेंस लाइट रे विच लैंड अपॉन द सरफेस, ये क्या है हमारा इंसिडेंस लाइट रे, ठीक है, क्या है हमारा इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस है हमारा, ठीक, ये इंसिडेंस लाइट रे है, यानी कि एंगल आई है, इसको बोल सकते हैं एंगल आई, ठीक है, एंगल आई है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस पे गिरी, सरफेस पे गिरी, रिफ्लेक्ट अवे द सरफेस, और ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया सरफेस से, तो इसको क्या बोलते हैं, द रे बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, जो बाउंस बैक कर गए उसको क्या बोलते हैं, एंगल आर, यानी रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस रे इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ जाओ। हाँ देख लो इधर लिखा भी है सरफेस इंसिडेंस रे, ठीक, इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक, समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड रे, तो पता चल गया आखिर में क्या होता है इंसिडेंस रे और क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे। एंड अभी हम एक चीज नहीं पढ़े हैं, मैं आपको पहले बना देता हूं फिर उसके बाद पढ़ता हूं, ठीक है, ये ठीक, तो अभी हमको एक चीज नहीं पता इसमें क्या होता है, तो इसमें ये लिखा है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर व्हिच ड्रॉन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल। तो सारी चीजें समझ में आ गया, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तो ये सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ये चीज अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो चिंता मत लो, जो भी छूटा है मैं अच्छे से बताने वाला हूं अभी आने वाले इसी में, ठीक है, आने वाले टाइम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, देखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट एंड रेज एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर, ये इन सब चीजों पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल कि मैं एक मिरर लेता हूं आपको यहाँ पे 3D से लेता हूं, ठीक है, ये लिया ना, इधर आ जाओ, हाँ ये हो गया हमारा, थोड़ा और छोटा करता हूं इसको, हाँ ठीक है, ठीक, अब इधर क्या किया मैंने, इसको पॉलिश कर दिया, ये सेम प्लेन है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक, प्लेन मिरर, ठीक, तो इस पे क्या किया मैंने, एक रे को इधर क्या किया, रे को इधर से ऐसे टकराया इधर से, ठीक, एंड ये रिफ्लेक्ट कर रही खट से, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड ऑफ इंसिडेंस लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस आदि एंड क्लियर वाटर में होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंस रे मैंने बताया क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज बताया था, याद है क्या, एक चीज मैंने बताया था, यहाँ पे एक क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल, ये चीज ध्यान देना, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, इंसिडेंस रे क्या होता है, ये सारी चीजें पता चल गया, और इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, इसके कुछ हिस्से देखो, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, तो जो मैंने बताया ये किस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं, ठीक है, सेम प्लेन पर सारी चीजें लाई करती हैं। एक देखो, एक चीज मैंने बताया है, एक चीज इसको नहीं पता होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। सबसे पहले की बात करें कि ये हमारा क्या है, इसको देखते हैं यहाँ, सो एक डायग्राम अच्छे से बनाते हैं और इसमें बहुत अच्छे समझते हैं ना। चलो एक डायग्राम फिर से बनाते हैं, मैं चलो ये मान लो ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक, इसको क्या किया मैंने, पेंट किया, इस पे पॉलिश, स्मूथ पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इस पे क्या किया, प्लेन, अब इस पे एक हम रे को गिराते हैं, छोड़ते हैं, इधर से, यहाँ से एक रे, मैंने एक रे को लिया, इधर से छोड़ा, और एक क्या किया, इधर से रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, सॉरी इसको इरेज करो, उधर से रिफ्लेक्ट, ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट किया, अरे ये क्या किया, यहां से रिफ्लेक्ट किया, ये तो एक चीज हमको ये बोला है कि ये तो देखो, रिफ्लेक्ट रे द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन है, ठीक है, एंड सारी चीजें ये चीज होना चाहिए, और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्यों लिखा है, तो देखो ये हमारा क्या है, एंगल आई है,
और ये हमारा क्या है, एंगल आर है। ठीक है, एंगल आई एंगल आर। तो एक चीज ये क्यों लिखा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इसका कहने का मतलब एंगल आई और गई वाली रेखा दोनों बराबर है। आपको क्या लगता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है? और इसमें मैंने एक चीज बताओ क्या नहीं बनाया, क्या मिस किया है? कोई बच्चा बता सकता है इसमें मैंने क्या मिस किया है? हाँ, तो इसमें एक मैंने मिस किया है, मिस आउट किया है, वो है हमारा नॉर्मल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसमें नॉर्मल अभी हमने मिस किया है। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है ना। तो एंगल ये हमारा क्या है, एंगल आई, और ये हमारा क्या है, एंगल आर। ठीक है, तो एक चीज बताया कि ये इक्वल, जैसे कि ये मान लो मैं 50 मानता हूं तो ये भी बोल रहा है 50 ही होगा। कहने का मतलब समझ गए ना, अगर एक 50 होगा तो एक दूसरा भी 50 होगा, यानी ये वाला एंगल इसके जितने पे ये रेखा आई उतने पे ये रेखा गई, जितने पे ये रेखा आई उतने पे ये रेखा गई, जितने पे तुम आई, जितनी तेज से तुम आई उतने तेज से तुम चली गई। ठीक है, जितनी तेज से तुम आई उतनी तेज से चली गई, समझ रहे हो? ऐसे ही जितनी तेज से ये रेखा आई उसी एंगल से चली गई, जैसे आई उससे चली गई। ठीक है, इसका मतलब एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हुआ कि नहीं, यानी कि ये जितने पे आएगी ये भी उतने पे आएगी। ये अगर 40 होगा तो ये भी 40 पे ही होगा। समझ गए, जितने पे आई उतने पे गई। ये क्या हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, परपेंडिकुलर, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। इसको राहुल इज एडजस्टिंग ए मिरर। राहुल क्या कर रहा है, एक मिरर को एडजस्ट कर रहा है। देखो इस चीज को समझ लेना, मैं बहुत सारी बेसिक चीजें बताया हूं। एक इंसिडेंस रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहां से एक रे को मारा और इधर से रिफ्लेक्ट कर गई। इक्वल, इसके इक्वल ये वाला होता है, ये इक्वल होता है इसके, क्योंकि ये जितने पे आई है उतनी पे गई है। ठीक है, आप चाहे इसको घुमा दो, क्या करेंगे इसको, हाँ इसको क्या कर सकते हैं हम, सॉरी यानी कि इसको हम जितना घुमाएंगे उतना वो भी घूमता चला जाएगा। इसको इधर कर देता हूं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जितने पे आएगी उतने पे चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल, एक और बताते हैं, मैं एक बताता हूं मैं, मतलब ये है हमारा क्या, प्लेन मिरर है। ठीक, ये प्लेन मिरर है और इस पे हमने एंगल ऐसे मारा, इतने जितने पे ये आएगी इतने पे ये जाएगी। ठीक है, इतना ये हमारा नॉर्मल है। सारी चीजें इससे बेसिक समझ लो। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या बोल रहा है, राहुल एडजस्टिंग मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट इनटू डार्क रूम, he noticed that changing the angle mirror change the direction of the reflection light। तो देखो क्या कर रहा है, ये एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल छोड़ो, एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल को छोड़ दो। ठीक है, राहुल की बात ना करके अब बात करते हैं हम खुशी बेटा की। ठीक है, खुशी की बात करते हैं। खुशी नाम की लड़की है, तो ये क्या करती है, ये राहुल के पास, यहाँ पे राहुल खड़ा हुआ है। ठीक है, राहुल, ये क्या है हमारा, मान लो ये खुशी है। ठीक है, खुशी है और यहाँ राहुल है, राहुल है, ये डार्क रूम में बैठा हुआ है, अंधेरे में बैठा हुआ है। अब खुशी क्या कर रही है, खुशी क्या कर रही है कि अब ये इसको देखना चाहती है, इसको देखना चाहती है। मान लो ये यहाँ पे है, खुशी इधर बैठा देता हूँ कहीं, बहुत खुशी को इधर बैठा दे। अब इसको क्या करना चाहती है, परेशान करना चाहती है। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सन है, ठीक है, इसकी सन लाइट्स इसके पास आएंगी। इन्होंने एक मिरर को ऐसे पकड़ा और इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो अब वो एडजस्ट कर रही, कब राहुल के पास जाएगा, कब वो परेशान होगा, कब राहुल के पास जाएगा, कब वो परेशान होगा। तो इस चीज को ये दिखा रहे, ये राहुल खड़ा है, ये खुशी है, तो ये खुशी अब परेशान करना चाहती है राहुल को। वैसे भी परेशान ही करती है लड़कियां। ठीक है, लड़कों को बेचारे इतने सीधे होते हैं। तो खुशी बेटा
राहुल को परेशान कर रही है। तो ये इसी क्वेश्चन का ही मतलब है। ये हम विच लॉ इसमें से बता रहा है, इस पे एक्सप्लेन द बिहेवियर, और इस पे कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, व्हाट हैपेंस टू द रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, हाउ कैन रे डायरेक्ट द लाइट टू स्पेसिफिक स्पॉट इनसाइड रूम। तो हमको सारी चीजें बताना है इसको। चलो आप ये होमवर्क करके आना। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार पूरी चीजें रिवीजन करा देता हूँ। एक बहुत मोस्ट चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें वो चीज में करवा देता हूँ रिवीजन, ठीक है। ये हमारा नोट्स होने वाला है, ठीक है। नोट्स ये हमारा सबसे पहले नोट में लिख लो। आपको नोट में क्या मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फोटॉन किसको बोलते हैं, फोटॉन्स किसको बोलते हैं, ठीक। फोटॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या बताया था मैंने, 3 प्रकार के लाइट को देखा था। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट, पेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक, ठीक है, ओपेक, ठीक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो 3 चीज हो गया। एक चीज ये पता चल गया, और दूसरा नंबर दूसरे ये मेन चीज है, ठीक है। मैं जो जो बता रहा हूँ ये सब मेन चीजें। एक होता है, और अभी हम इसके बारे में बता करते हैं कि इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल आई आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये क्या है हमारा, इंसिडेंस हमारा क्या है, इंसिडेंस रे है, आने वाली रे का इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इस चीज को हम एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम डायग्राम्स को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे एक मैंने मिरर लिया, कलर थोड़ा उसका चेंज करते हैं मिरर का। मिरर में ऐसे कलर लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक। अब इस पे क्या किया मैंने, पॉलिश किया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ठीक। अब यहां से मैंने क्या किया, एक इंसिडेंस रे को छोड़ा और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, और इतने जितने पे ये इंसिडेंस है उतने पे ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। एक चीज पता चला, ये हमारा क्या है, एंगल आई, और ये क्या है हमारा, एंगल आर। ये हमारा क्या है, यहां से हमारा क्या होता है, ये तीनों मिला के 180 होने चाहिए। तो देखो मैं मान लो इसका 45 दे दिया, और ये कितना होगा, 45 होगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 40, ये हमारा 90 हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों को मिला के हमको 180 करना है, तो 45 180 ऐसे ही हमको ऐड करना है। और हमारा एक चीज अभी इसमें मिस आउट हो रहा है, क्या, इसमें एक चीज मिस आउट हो रहा है, क्या, हमारा ये, ठीक है, ये चीज हमारा क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल है। और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, पूरा लिख देता हूं, इंसिडेंट रे। और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सारी चीजें समझ में आ गई। और इस पे किस पे, ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। एक चीज और लिख लो, सेवरल फोटॉन्स, ज्यादा लाइट के पास ज्यादा फोटॉन्स होंगे, ठीक है, और कम लाइट के पास क्या होंगे, कम फोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो यह चीज सबको समझ लेना। एक ये पता चल गया, ये पता चल गया, और हमारा मेन चीज पता करना है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, और एंगल आर, और इस पे क्या होता है, नॉर्मल भी होता है एक चीज, और हमेशा किस पे लाई करता है, ये प्लेन मिरर पर लाई करता है। किस पे लाई करता है, हमारा प्लेन मिरर पर लाई करता है। ये चीज समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं
सारी चीजें आपका रिवीजन हो गया पीछे से। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जो जो चीजें अभी भूले हो मैं एक बार ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, क्या होते हैं पार्टिकल्स, देखो लाइट है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट बता दी, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, सारी चीजें। व्हाट इज लाइट ये क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसी चीज को हमको पढ़ना था, सारी चीजें मैंने पढ़ ली, ये हमारा बेसिक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा कल, यानी कि कल हमारा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, और आप अगले वीडियो में जरूर देखें क्योंकि यहां से आपको मैंने फाउंडेशन बनाया है और कल से आपको बहुत अच्छे से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बेस है तो एडवांस भी पढ़ना जरूरी है। तो कहीं भटकिए मत इधर उधर, जहां भी आप पढ़िए एक जगह पढ़िए, क्योंकि समय सबको लगता है ज्यादा है लेकिन समय आपके पास है नहीं ज्यादा, ठीक है। सबको लगता है समय ज्यादा है लेकिन समय ज्यादा नहीं है आपके पास, ध्यान देना। बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी चीजें कवर्स भी करनी है। यानी आपको इसी में सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारी चीजें कवर करना होता है। सोशल साइंस में कितने होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सिविक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, सबको आपको हिंदी सब कुछ कवर करना है इतने कम महीनों में। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कम बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आपके पास बहुत कम है। तो ऐसे ही बने रहो, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और नोट्स लेके जरूर बैठा करो, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके जो सेल्फ डाउट्स है वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कभी अगर मुझसे भी कोई गलती होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लेक्चर लेते हुए आपको समझ में तो सब कुछ आएगा लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे आप तो नहीं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर को एक बार क्या करना है, आपको 2x की स्पीड पे देखना है, ठीक है। 2x की स्पीड पे देखना है इस वीडियो को, फिर से रिवीजन करके डिवीजन यानी रिवीजन करके हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सारी चीजें आपको 2x स्पीड पे एक बार और इस वीडियो को देखना है, यानी कि रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन बहुत हफ्ते में 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, इसीलिए मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। नोट्स बना के सारी चीजें आप नोट्स बना के मैं आपको, अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए मोबाइल नंबर पे। नहीं तो एक नंबर और दे रहा हूँ, 75 763 094, ठीक है। ये हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप सॉरी ये नंबर नहीं है, ऐसे 75 764 094, ठीक है। ये नंबर आप है, ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे तो इस पे आप हमारी टीम आपको जरूर कनेक्ट हो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपको सारी चीजों के बारे में डाउट, अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस करने हैं उसके लिए भी बताएगी। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से फैकल्टी दी जाएंगी, पीपीटी से लेके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेल्फ डाउट भी आपको मिलेंगे सबके लिए। अगर आपको पर्सनल कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं। तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी, ये नहीं होगा कि आप पैसे की वजह से ना पढ़ पाए। सारी चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बेस्ट एजुकेटर्स लेके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चले बने रहिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।